अस्सलाम वालेकुम जी, आपका दोस्त मोहम्मद स्क्रीन होकर आज का हमारा प्रोग्राम जो है QVI शो। आपको पता है कि डेली की बेस पे हमारा ये शो आता है। आपकी मंजूर नजर होता है और आप इसको बहुत ही लाइक करते हैं। आपका तमाम नाज़रीन को बहुत सलाम पेश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद काशिफ खोखर साहब, जो कि हर दिल अजीज शख्सियत होने के साथ साथ जो है बहुत ही नेक काम की सरबराही, जिनको और भी बहुत से ओहदे मिल सकते हैं, जैसे कि LDA का चेयरमैन जा सकता था, टीपा का चेयरमैन लगाया जा सकता था, और भी बहुत सारे ओहदे मिलते, लेकिन इन्होंने जो है एक खिदमत का ओहदा सेलेक्ट किया है। इनको मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने जो है सेलेक्ट, इन्होंने अपना ओहदा सेलेक्ट किया खुद कि जो लेबर विंग के लिए काम करेंगे। ये लाहौर के लेबर विंग के चेयरमैन भी हैं और पूरे पंजाब और पाकिस्तान को भी साथ साथ देखते हैं। इनके तजर्बे को साथ लेके जाने का फायदा जो है पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती से हो रहा है। इनकी टीम में शौकत साहब हैं और मुबारक साहब हैं, जो कि बहुत ही इनके साथ जो है बेहतरीन वर्कर के तौर पे आज हमारे साथ मेहमान होंगे जी काशिफ खोखर साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे तबीयत है? वालेकुम। सर माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं जी लाहौर मुस्लिम लीग नून लाहौर विंग के लेबर के मतलब जो है सबसे ज्यादा हमारी जो है सरकारी होते के बाद सबसे ज्यादा जो विंग आता है कारकुनों में, तो वो जो सरकारी मुलाजमों के पास सबसे बड़ा विंग लेबर विंग का होता है, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में हर बंदा मजदूर है, फैक्ट्री में काम करता है, कभी यूनिट्स में काम करता है, दुकानों पे काम करता है, और जो भी जहाँ भी एक मजदूरी करता है, ईंटें उठाने वाला है पट्टे पे, या जो किसी भी किसान है या कोई भी शोबा है जिसके लिए मजदूर की जरूरत पड़ती है, वो मजदूर लेबर होती है। उस लेबर के जो है पाकिस्तान ने हुकूक मुतय्यन किए हुए हैं और उनके लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं। तो हम बात करेंगे आज हमारे मोहतरम काशिफ कोकर साहब से कि जी उनकी क्या क्या जो है अचीवमेंट हैं आज तक की जो है लेबर विंग के हवाले से। जी सर। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, मौजूद है। तो उसमें जब भी कभी कोई काम हुआ है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। और लेबर के लिए तो इंतहा से ज़्यादा काम हुआ है। अगर मैं गिनाने के लिए बैठ जाऊँ शायद इसके लिए बहुत बड़ी फहरिस्त है हमारे जी पास, जी लेकिन इसमें मैं सीधा नुकात पर बात करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले लेबर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा मसला ये था कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम थी। मुझे ये अभी 2018 से पहले जब ये गवर्नमेंट थी और दूसरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने तनख्वाह 18,000 रुपये की थी, उसको बढ़ाकर हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 33,000 पे लेकर आए। और इसके लिए बीबी मरियम नवाज शरीफ साहब को 2022 का हमारा प्रोग्राम था 1 मई का, उसमें करारदाद भी मैंने ही पेश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अगेंस्ट बीबी मरियम ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम जो है मियाँ शहबाज शरीफ उस टाइम टेकर की गवर्नमेंट में थे, वज़ीर आज़म थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो करवाया। उसके बाद अभी जो रिसेंटली बजट आया इसमें 40,000 रुपये एक महीने की मजदूर की माहाना हमने करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ा भी ये हमारे बहुत बड़ा हमारे लिए एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए हदफ होगा कि हमने अपनी मिंट कैसे करवाना है। चूंकि हमने जब भी काम करना होता है उसमें यह कि हमने ये भी देखना है कि ऑनर जो है क्या वो इतनी पेड कर सकते हैं, क्योंकि एक मालिक क्या है, अगर फैक्ट्री का मालिक है उनके भी हमने देखने हैं कि मसाइल कितने हैं, सारा कुछ। और हमने ये भी देखना है कि लेबर के कितने मसाइल हैं, ताकि इन दोनों को आपस में हम मर्ज करें ताकि वो इजीली उसको पेड कर सके। बहुत ही प्यारा जी। देखें सिर्फ लेबर करके जो है बहुत सारी एनजीओ और ये निकल आते हैं बाहर, नाम ने हाथ करोड़ों अरबोपति जो लोग होते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट से जो है अपना चंदा और फंड वसूल करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अगर इतनी ज्यादा मजदूर को बढ़ाया जाएगा तो पीछे फैक्ट्री ओनर को क्या मसला पेश है। उसको बैलेंस रखने के लिए काशिफ साहब ने एक जो है बहुत बड़ा एजेंडा बनाया है, जो कि इनकी दूरंदेशी का जो है वो बोलता सबूत है। काशिफ साहब सबसे पहले जरूरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि 40,000 रुपए की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने अपना मसौदा पेश किया, जिसके ऊपर जो है मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब ने आपको दाद दी और इसको अप्रूव करवाने के लिए भी कोशिशें मुकम्मल हो चुकी हैं। तो सर ये बताएं, अगर कैसे पता चलेगा एक मजदूर को जो है 18,000 20,000 25,000 मिल रहा है, तो आपने 40,000 मुख्तस किया है, लेकिन वो फैक्ट्री के निकल जाने के डर से जो है वो बात नहीं करता, वो कहता हाँ जी मुझे पूरे मिल रहे हैं। तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गली मोहल्लों में जो रहने वाली परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ती है, उसके लिए क्या लाहे अमल तय किया है आपने यूनियन काउंसिल वार्ड लेवल पे? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन रेज यही होता है कि यहाँ से अप्लीमेंट कैसे करवाना है हमने। तो इंशाल्लाह इसके लिए हमने अपनी गली मोहल्लों में PPUC इवन वार्ड लेवल तक भी अपनी, क्योंकि हम लेबर विंग एक सियासी तंजीम भी हैं लेबर के साथ साथ, तो इंशाल्लाह हमने अपने वार्ड लेवल तक अपने जितने भी हमारे यूनिट थे हमने उनको मुतहरिक किया और हमने ये पता करवाने की कोशिश की है कि उन मजदूरों के घरों के हालात कैसे हैं, आया उनके घरों में चूल्हा जल रहा है, पहले से बेहतर है कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी हमने
कि ये बड़े तसल्ली बख्श है, पहले से हालात काफी बेहतर जी, जी, हैं। लोगों के काम करने की अभी भी जरूरत है। हम समझते हैं कि लेबर के डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत, चूंकि पाकिस्तान में इस टाइम 80% लोग लेबर से ही रिलेटेड हैं। ये नहीं होता कि लेबर से रिलेटेड सिर्फ किसी इदारे में या किसी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहा है, वो है नहीं। ये हमारी गले मोहल्लों में जो दुकानदार हैं, रेडीवान हैं, इसके अलावा चिंची चलाने वाले हैं, रिक्शे चलाने वाले हैं, इसके अलावा जो घरों में लोग बच्चे और खावातीन जो काम करती हैं, ये भी इस लेबर में आते हैं। हमने सबके सरों पे हाथ रखना है, हमने सबकी सुनवाई करनी है। चूंकि मैं लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ, तो पूरे लाहौर के 30 की 30 पीपीओ में मेरी नजर है। इंशाल्लाह हर जगह पर हम कोशिश करते हैं जाएं, अपने जितने भी लेबर से रिलेटेड मसाइल हमको इंशाल्लाह हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। फर्दर इसमें हमें बहुत से मसाइल घरेलू भी आते हैं, वो भी अमल करते हैं। इसके अलावा इनफरादी तौर पर तो काम होता है, इज्तिमाई तौर पर इस पर बहुत ज्यादा जरूरत है वर्किंग में। मैं इसमें अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मिस बीबी मरियम के विजन को, और इसके साथ फैसल खोखर साहब हैं, हमारे बड़े यंग और बड़े टैलेंटेड जो हैं हमारे वजीर हैं, वजीर अपने लेबर के, तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं इस चीज को गली गली जाके, नगर नगर जाके मैंने लोगों से पूछा है, खुद प्रैक्टिकली तौर पे हम जाते हैं और पूछते हैं, और बड़ा अच्छा पॉजिटिव इंशाल्लाह इस पे आ रहा है। और मैं समझता हूँ जिस तरह बीबी मरियम नवाज साहिबा की टीम लगी हुई है और फैसल खोखर साहब जैसे दिल रात एक करके काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह रिजल्ट आप लोगों को मजीद देखना पड़ेगा। जी माशाल्लाह जी, ये तो बहुत प्यारी बात की है कि सबसे बड़ी बात है इन जैसे माशाल्लाह मायनाज़ होनहार और दूरंदेश लोगों को उसकी सीट के लिए मुंतखब करना, फिर समझना कि इसके लिए ये बेस्ट हैं। तो ये मोहतरमा जनाब मरियम नवाज साहबा का जो है वो बहुत ही विजन की जो है वो ब्राइटनेस हमें नजर आती है काशिफ खोखर साहब की सूरत में और इनकी टीम की सूरत में। तो काशिफ खोखर साहब ये जो दूसरे हल्के के जब निकलते हैं, आप PP 168 में जाते हैं, PP 164 में जाते हैं, 5 में जाते हैं, इसी तरह लाहौर की 30 PPs में आप जब जाते हैं तो वहाँ के कैंडिडेट, चेयरमैन जनरल काउंसिल्स की और वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो नून लीग के शेर के निशान से, उनका कॉर्पोरेट कैसा रहता है आपके साथ? क्या उनकी जरूरत है? मसाइल तो हर जगह इंसान को पेश आ ही जाते हैं। जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है जी। हमारे जितने भी PP के MNA MPA हजरात हैं